प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आज हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया जाए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की विशेषता थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की क्या विशेषता थी? तो यहाँ इसका सीधा सीधा उत्तर दिया गया है। उनकी गद्य शैली थी अरबी फारसी प्रधान हिंदी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की गद्य शैली क्या थी? अरबी फारसी प्रधान हिंदी। दूसरा प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह के गद्य शैली की विशेषता क्या थी? तो राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली की विशेषता थी संस्कृत निष्ठ हिंदी। देखिए यहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी हैं और राजा लक्ष्मण सिंह हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी। तीसरा है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना? यह प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए इसको जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप लोग। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना? तो इसका उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है अधिकतर उनसे प्रश्न बनता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में, इसलिए उस पर भी ध्यान देंगे। चौथा है अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषी कंप्यूटर। अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है? उसका नाम है सिद्धार्थ। अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषी कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। पांचवा है राजभाषा विभाग की स्थापना। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1976। राजभाषा विभाग की स्थापना सन 1976 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है छठा 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। यह प्रश्न पूछता है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो 1955 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। उसके अध्यक्ष बीजी खेर जी थे। तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 भी देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 7 है सिगरेट। सिगरेट किस भाषा का शब्द है? मान लीजिए यहां दे दिया फ्रेंच, दे दिया, दूसरा दे दिया स्पेनी, दे दिया, तीसरा दे दिया अंग्रेजी, दे दिया। तीन विकल्प है आपके सम्मुख। पहला फ्रेंच, सिगरेट किस भाषा का शब्द है? पहला फ्रेंच दिया, दूसरा स्पेनी, तीसरा अंग्रेजी। बताइए कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा बिल्कुल सही आपका उत्तर। ये जो है सिगरेट जो है स्पेनी भाषा का शब्द है, इसको भी याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, अब देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न चाय लीची। चाय लीची किस भाषा का है? देखिए हम बता रहे हैं चीनी, दूसरा जापानी। चलिए 2 ही विकल्प है। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछता है चाय और लीची किस भाषा का शब्द है? तो बताइए पहला सही है कि दूसरा? पहला। हाँ पहला सही है। ये चीनी भाषा का है। चीनी भाषा, चीन में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है मंदारिन। याद रख लीजिए उसका नाम क्या है? मंदारिन, जो कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है?
मंदारिन है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है और तीसरे स्थान पर हिंदी है। तो ये चाय और लीची चीनी भाषा के शब्द हैं। ये पता होगा आपको कि चाय असम में सबसे ज्यादा पाई जाती है और लीची झारखंड और बिहार में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुरुप और बम। नौवां है तुरुप और बम, ये किस भाषा का है? पहला है मान लीजिए फ्रेंच और दूसरा है डच। अब इसमें बताइए कौन सही है? कौन सही है? फ्रेंच। नहीं, गलत है, डच। तुरुप और बम जो है डच भाषा का शब्द है। तुरुप और बम डच भाषा के शब्द है। चलिए अच्छा अगला देखिए, 10वां प्रश्न है, दाम, दमड़ी, दाम हो गया, दमड़ी हो गया, सुरंग, कस्तूरी, ये किस भाषा के हैं? दाम, दमड़ी, सुरंग, कस्तूरी। ये देखिए पहला है फ्रेंच और दूसरा है यूनानी और तीसरा है ईरानी। बताइए कौन सही है? यूनानी। हाँ बिल्कुल सही। ये जो है दाम, दमड़ी, सुरंग और कस्तूरी यूनानी भाषा के शब्द हैं। ग्रामर देखिए ये भी पूछता है, ध्यान दीजिए, कूपन और पिकनिक। कूपन और पिकनिक किस भाषा के शब्द हैं? यहाँ है फ्रेंच, दूसरा है डच। तो फ्रेंच है कि डच है? फ्रेंच। हाँ फ्रेंच भाषा के हैं। कूपन और पिकनिक फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। 12वां देखिए, अनानास, आलपीन, अनानास, आलपीन और गमला, ये जो है किस भाषा के हैं? पहला है पुर्तगाली, दूसरा है यूनानी। पहला है पुर्तगाली, दूसरा है यूनानी। देखिए पहला सही है कि दूसरा? पहला। हाँ पहला सही है। कौन कौन से है? देखिए अनानास है, आल्पीन है और गमला, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए अगला देख लीजिए, भाषा का मुंशी। भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? तो भाषा का मुंशी कहा जाता है लल्लू लाल को। लल्लू लाल, जिनकी प्रसिद्ध रचना सुख सागर है। सुख सागर, लल्लू लाल। तो भाषा का मुंशी लल्लू लाल को कहा जाता है। अब देखिए अगला है छत्रप, मिहिर, छत्रप, मिहिर, तीर, तूत, ये किस भाषा के हैं? एक है ईरानी और दूसरा है यूनानी। छत्रप, मिहिर, तीर, तूत किस भाषा के हैं? कौन सा? पहला दूसरा? ईरानी। हाँ ईरानी भाषा के हैं। क्या है? छत्रप है, मिहिर है, तीर है और तूत है। अगला और आखिरी प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली को, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का, खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना? दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना? इसका भी उत्तर सीधा सीधा बता दिया जा रहा है, बाबूराम सक्सेना ने। यह भी प्रश्न पूछता है, बाबूराम सक्सेना ने खड़ी बोली, फिर से देख लीजिए, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना? तो इसका उत्तर है बाबूराम सक्सेना ने दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।